एंड में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको कि आपको लाठी चार्ज करना पड़ा, गोरक्षकों के ऊपर हाथ उठाने पड़े, लात उठानी पड़ी। कई वीडियो हमारे पास सोशल मीडिया पर डाली गई हैं जिसमें हमारे भाई पवन दुबे को किस तरह घसीट कर वहाँ पर प्रहार किया जा रहा है उसके सर पर। क्या ये लाठी फटकारना कहते हैं, क्या ये हल्का बल कहते हैं? जो हमारे डीएम साहब कह रहे हैं कि हल्का बल प्रयोग किया गया, ये हल्का बल है। हिंदूवादी सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में और हिंदूवादी गोरक्षकों के साथ में अगर ऐसा होता है तो ये कलंक किसके ऊपर लगेगा और इसका जिम्मेदार कौन है, गोरक्षक या प्रशासन? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ, मैं प्रदीप चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन रोड पीएनबी कॉलेज के सामने गायों के अवशेष मिले जिसको देख गौरक्षक बौखला गए, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया। तो इसी संबंध में अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं गौरक्षक, जो कि अपनी पीड़ा को लेकर आज अपनी मथुरा न्यूज़ के साथ वह रूबरू हुए हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो मामला हुआ यह गलत था और जिन लोगों पर कार्रवाई होनी थी उन पर नहीं हुई और गौरक्षकों पर कार्रवाई हुई। तो जानेंगे इनसे क्या कहेंगे वह इस प्रकरण के बाद में। देखिए, जो कार्रवाई हुई है भैया, उसके लिए तो हम इस समय जो है बड़े दुखी हैं और बड़े मन में जो है हमारे घर वाले भी ऐसी बात बोल रहे हैं कि क्या मिला तुमको गोरक्षा करके, गौ सेवा करके। तुम लोग तो बोलते थे कि भाई योगी आदित्यनाथ जी के आदमी हो। और ऐसी कृत्य जो प्रशासन ने किया है, ये एक तरह से मैं कहना चाहूँगा ये योगी आदित्यनाथ की सरकार की छवि को खराब करने के लिए किया गया है। मथुरा जैसी जगह में जहाँ भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, वो जन्मस्थली जहाँ भगवान को राधा रानी से जितना प्रेम था वहीं गौ माता से भी उतना ही प्रेम था। उन गौ माताओं को वो अपनी बंसी के जरिए नचाते थे, बजाते थे, बुलाते थे। और आज कलयुग में जो गौ सेवक, गौ रक्षक जो ये काम कर रहे हैं अपने धर्म के लिए, अपनी गौ माता को बचाने के लिए, मैं नमन करता हूँ अपनी सारी टीमों को, सारे बड़े भाइयों को, सारे छोटे भाइयों को जो ये काम कर रहे हैं। और मैं हमेशा उनके समर्थन में खड़ा हूँ। भैया देखिए, हमारे पास में सूचना आई थी ग्रुपों के माध्यम से, जैसे हमारे गौरक्षा दल की कई टीम है मथुरा ज़िले में, वृंदावन में, सारी टीमों के पास में एक मैसेज सर्कुलेट हुआ था जिस मैसेज में ये बात की गई थी कि जो है दोरेरा गांव में पीएनबी कॉलेज के पास में सामने जंगल में गौ माता के 40 से 50 अवशेष वहाँ पड़े हुए हैं, जहाँ पर उनकी खाल उतरी हुई है, कंकाल पड़े हुए हैं। यह सूचना जब हमको मिली तो सुबह होते ही वहाँ धीरे धीरे हमारी सारी टीमों का आगमन चालू हो गया। जंगल में जाने के बाद में जब हमने ऐसा कृत्य देखा कि वहाँ पर गौ माताओं के कंकाल पड़े हुए हैं, वहाँ पर गौ माताओं की आँख निकली पड़ी हुई हैं, किसी की चमड़ी नहीं है, तो ये हालत देख के गौ प्रेमियों को, गौ सेवकों को, गौ रक्षकों को क्या महसूस होगा आप खुद सोचिए। वहाँ एक गाय नहीं थी, 2 गाय नहीं थी, 10 गाय नहीं थी, वहाँ 50 से ज़्यादा गाय थी। उन्हीं गौ सेवकों के द्वारा उन गायों को रोड पर इसलिए लाया गया था कि प्रशासन को इसकी नज़र पड़े। क्या आपकी गाड़ियों की पेट्रोलिंग वहाँ नहीं होती जो आपको सूचना नहीं पड़ती? क्या आपके पास के थाने चौकियों को ये खबर नहीं है कि गौशाला वाले ऐसा काम कर रहे हैं, यहाँ पे गौ माताओं के साथ में ऐसा हो रहा है? क्या आपको पता नहीं था? और फिर जब गौ रक्षकों ने ये मामला उजागर किया, रोड पे अगर वो लेके बैठे भी, मैं कहता हूँ गायों को, अगर उन्होंने एक तरफ का रोड जाम भी किया तो क्या रोड कभी मथुरा शहर में जाम नहीं होते हैं? बहुत से ऐसे रोड हैं जो जहाँ पे हमेशा जाम, मथुरा ज़िले में आप कहीं भी चले जाइए हर जगह पे आपको जाम मिलेगा। और वृंदावन जैसी सड़क क्या एक्सप्रेस वे है रोज़ की तरह जो वहाँ 5 मिनट में मथुरा से आप जो है वृंदावन पहुँच जाते हो, वहाँ जाम नहीं लगता। प्रशासन के द्वारा ही वहाँ पे रूट डाइवर्ट करके जाम लगाया जाता है काशीराम मायावती को हॉस्पिटल के यहाँ पर। और जब वहाँ पर गौरक्षक अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो भाई सरकार के समर्थन में काम करने वाले बच्चे हैं ये। जब चुनाव होता है तब इन्हीं बच्चों की याद सरकार को आती है, और जब सारे काम हो जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो उसके बाद में गौरक्षकों के ऊपर ये कार्रवाई कि लाठी चार्ज, वो क्या कर रहे थे, अपनी कोई मांग रख रहे थे
गलत नहीं कर रहे थे वहाँ पर वो, या कोई वो गुंडे नहीं थे, मवाली नहीं थे, या किसी के साथ में उन्होंने बलात्कार नहीं किया था, या वो आतंकवादी नहीं थे। भाई जब तो मैं लाठीचार्ज, आप तो जैसे मैंने सुना है हमेशा गौरक्षकों के लिए यही बोला जाता है कि ये गुंडे हैं, तो भाई ऐसा क्या गुंडागिर्दी का हम वहाँ पे काम कर रहे थे? अपनी गौ माताओं के लिए तो इंसाफ मांग रहे थे कि जो भी दोषी हैं वहाँ पे कार्रवाई हो उनके ऊपर। और हमारी बात जब मान ली थी प्रशासन ने और डीएम साहब वहाँ मौके पे आ गए, उन्होंने हमारी बात मान ली थी, हम सारे भाई हमारे जो है जाम हटाने के लिए, वहाँ से हटने के लिए तैयार थे। तो एंड में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई आपको कि आपको लाठी चार्ज करना पड़ा, गौरक्षकों के ऊपर हाथ उठाने पड़े, लात उठानी पड़ी। कई वीडियो हमारे पास सोशल मीडिया पर डाली गई हैं जिसमें हमारे भाई पवन दुबे को किस तरह घसीट कर वहाँ पर प्रहार किया जा रहा है उसके सर पर। क्या ये लाठी फटकारना कहते हैं? क्या ये हल्का बल कहते हैं? जो हमारे डीएम साहब कह रहे हैं कि हल्का बल प्रयोग किया गया, ये हल्का बल है। हिंदूवादी सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में और हिंदूवादी गौरक्षकों के साथ में अगर ऐसा होता है तो ये कलंक किसके ऊपर लगेगा? और इसका जिम्मेदार कौन है, गौरक्षक या प्रशासन, जो खामियाजा योगी सरकार को भुगतना पाना चाहती हैं? प्रशासन का क्या है, वो तो आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन इसका दंड किसको भुगतना पड़ेगा? योगी सरकार को। कि आपकी भूमि पर, आपके क्षेत्र में ऐसी गौ सेवकों के और गौ रक्षकों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, ये कोई सपा शासन के जो है राम मंदिर की तरह कोई कम नहीं है। अभी तक तो भैया जैसे आज मामले को 5-6 दिन होने को आ गए, अभी तक तो किसी जनप्रतिनिधि का, किसी मंत्री का, किसी सांसद का, 5-5 विधायकों में से किसी भी एक विधायक का हमारे पास, किसी के पास कोई सूचना या उन्होंने अपने मुख से कोई बयान कभी भी हमने नहीं देखा। जबकि ये वही लोग हैं जो आपकी सरकार के लिए, आपके चुनावों के टाइम पे आपके लिए जो है इतनी मेहनत करते हैं, रात भर जागते हैं, पर्चे चिपकाते हैं, अपने घरों को जो है वोटरों को ढूंढते हैं, आपको वोट डलवाते हैं। एक गौरक्षक 100 वोट के बराबर है माननीय। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जितने गौरक्षकों पर कार्रवाई हुई है, जितने गौरक्षकों में मार पड़ी है, और जितने भी मथुरा जिले में गौरक्षक हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में गौरक्षक हैं, क्या उनकी संख्या को देखते हुए ये वोटों की गिनती में अंतर नहीं पड़ेगा? तो मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से बस एक ही अपील करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा मामला है, आप एक बार मथुरा आएँ और मथुरा आके इस मामले को संज्ञान में लें, और जो भी हमारे निर्दोष भाई इस मौके में और इस वारदात में पकड़े हैं उन सभी को रिहा किया जाए, क्योंकि वो दोषी नहीं है, और जो दोषी हैं वो बाहर घूम रहे हैं। उनके ऊपर, अरे आप चाहते तो उसी समय जो कार्रवाई आपने जो है गौरक्षकों के ऊपर 1 घंटे में तैयार कर दी, क्या आप गौशाला वालों के ऊपर तैयार नहीं करते थे? जो जिन्होंने वहाँ पर गौ माताओं को पटका, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक क्या कोई आदमी पकड़ा गया? क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप? यही हमारी मांग है कि हमारे भाइयों को रिहा करा जाए, और जो भी ये रिपोर्ट बनाई है कि 37 नामजद 60 अज्ञात, भाई कोई पाप थोड़ी कर दिया। गौ माता के लिए अपनी बात ही तो उठा रहे थे गौरक्षक, कौन सा पाप कर रहे थे? या किसी को छेड़ा था, या किसी के साथ लूट की थी, या किसी के साथ बदमाशी की थी, या किसी को मारा था, या ये लोग आतंकवादी थे? और अगर अपनी प्रशासन ये चाहता है ना, इतना बड़ा केस दिल्ली में शाहीन बाग पे लाखों हजारों आदमी की भीड़ वहाँ इकट्ठी रही, महीने भर वहाँ पे जो है रोड जाम रहा। क्या उस समय प्रशासन को सोच नहीं थी कि वहाँ रोड खोला जाए? किसान आंदोलन में इतना भीड़ लगी रही, इतने एक्सप्रेस वे जाम रहे, क्या उस समय प्रशासन को होश नहीं था कि क्यों ये एक्सप्रेस वे पे जाम लग रहा है? वृंदावन रोड पे जाम लगना इतना भारी हो गया जो गौरक्षकों के ऊपर आपको कार्रवाई करनी पड़ी। आपके ही बच्चे हैं ये सब लोग, और इन पे जो है कार्रवाई हुई है, इससे मन में बहुत दुख है। और सभी भाई यही चाहते हैं कि जो है सभी भाइयों को रिहा किया जाए, जितने भी हमारे भाई गिरफ्त में हैं। और अगर अब भी प्रशासन को लगता है, प्रशासन को अगर लगता है कि कोई भी अगर ये आगे कार्रवाई करने के मूड में हो, तो हम यहाँ पर मथुरा में पूरे भारतवर्ष के जितने भी गौरक्षक हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा करेंगे,
करने के बाद में यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश मथुरा जैसी भूमि से योगी आदित्यनाथ सरकार तक को पहुँचाएंगे कि आपके अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर ये कृत्य किया गया। देखिए, मुझे आप एक बात बताइए, पत्रकार महोदय, आप भी शहर में घूमते हैं, रात भर न्यूज़ लेने घूमते हैं, कभी भी आपको ऐसा मामला संज्ञान में पड़ा कि पुलिस ने 35 गाय भी पकड़ी या 50 गाय पकड़ी, जबकि गोरक्षक रात भर जाग के अपने परिवार को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के गौ माता के लिए उनकी रक्षा करने जाते हैं और गायों को पकड़ते हैं, तस्करों को पकड़ते हैं और थानों में देते हैं, और देने के बाद में भी उन पर क्या कार्रवाई होती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि क्या कार्रवाई आप करते हैं? रात छोड़ देते हैं। रात छोड़ देते हो, और क्या कार्रवाई करते हैं आप? और गौरक्षकों पे जो ये कृत्य किया है, ये बहुत निंदनीय अपराध है। और प्रशासन, हम कुछ नहीं चाहते, हम यूँ तो कहेंगे नहीं कि प्रशासन गौरक्षकों से माफ़ी मांगे, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन एक अफसोस कह के कि हमें अफसोस है, हमने जो काम किया है हमें अफसोस है, कह के हमारे सारे भाइयों को रिहा किया जाए। और अभी तक अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कार्य तो करेंगे, कहीं भी अगर हमारे पास सूचना आएगी गौ तस्करी की, गौ कसी की, तो हम जाएंगे और पकड़ेंगे वहाँ पर आदमियों को, और जो भी दोषी होगा उनको पकड़ेंगे। और जितने भी सेवा के काम होंगे कि भाई गौरक्षक जाएंगे खबर पर, सूचना देंगे प्रशासन को, और प्रशासन को सूचना देने के बाद में वहाँ पर सारा काम, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने गाय गड़वाई थी, वहाँ पर भी हमने प्रशासन को बुलाया और प्रशासन के सहयोग से ही वहाँ पर गाय गाड़ी। तो वही काम अब धीरे धीरे करके जितने भी गौ सेवा और गौ रक्षा से रिलेटेड फ़ोन होंगे वो 112 पे बजना शुरू होंगे। क्या नाम है आपका, और ये जो गौरक्षकों को लेकर प्रकरण हुआ है, क्या कहना चाहिए? अभिषेक चौहान है, और इस प्रकरण के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो भी धोरेरा के जंगलों की जो घटना है वृंदावन की, वो एक मथुरा वृंदावन के लिए बहुत ही ज़्यादा निंदनीय घटना है। ऐसी धर्मस्थली में ये जो घटनाएं हो रही हैं शासन प्रशासन की नाक के नीचे, उसको उजागर करने वाले गौरक्षक एक गौरक्षक ही हैं जो शासन प्रशासन को हर वक्त ये अवगत कराते हैं कि आज हमने गौ मांस पकड़ा, आज हमने गौ कसी वाले पकड़े, आज हमने 100-150 भरा हुआ गाड़ियों का ट्रक पकड़ा। क्या आज तक प्रशासन द्वारा कभी ये सूचना मिली है हमको कि भाई आज प्रशासन ने कुछ गायों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा हो या गाड़ी मांस से भरी गाड़ी पकड़ी हो? आज तक तो मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ है नहीं है। उस दिन भी वृंदावन में यही हुआ था कि हमारी टीम को संज्ञान मिला था और टीमों के द्वारा कि भाई वृंदावन के धोरेरा जंगल में इस तरह का 50-60 गायों का अवशेष वहाँ पे पाए गए हैं। उस घटना पर हम पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले 112 पर फ़ोन किया, 112 ने बाकी सभी अधिकारियों को फ़ोन किया। वहाँ पर हमारी टीम पहुंचकर शांति प्रिय प्रदर्शन कर रही थी और उनकी एक यही मांग थी कि यहाँ पर अब हमने बहुत ज़्यादा ऐसी सूचनाओं को कर लिया, उसके बावजूद भी कभी कोई ज़्यादा गंभीर घटनाओं में किसी भी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने डीएम साहब, माननीय एसएसपी महोदय आएँ और हमको उनके सामने अपनी बात रखने का मौका मिले और उनको साक्षात्कार ये दृश्य जो साक्षात्कार कराया जाए कि भाई ये आप खुद अपनी आंखों से देखिए ये धोरेरा के जंगलों में क्या हो रहा है। वहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 11-12 आपकी गौशाला आती हैं। उन गौशालाओं से जो वहाँ के जजमान हैं वो तो अलग देते ही हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार गौवंश के लिए पैसा मुहैया कराई रही है, उसके बावजूद भी वहाँ पर कंकाल पाए जा रहे हैं, भूख से मरी हुई गौ माताएँ, उनके अवशेष पाए गए। उस अवशेषों को देख के हमारे सभी भाइयों का माथा सनक गया। अब उसको देखकर क्या अपना विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हम लोग? हमने ऐसा कौन सा वहाँ पर प्रशासन पर पथराव कर दिया था? आपके द्वारा किस प्रकार से विरोध किया गया? हमारे द्वारा विरोध किस प्रकार से किया गया? इसी प्रकार से किया। हम तो यही चाह रहे थे कि भाई जो भी है जो संचालक हैं गौशाला के, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसी वक्त क्या नाम वहाँ के जो भी उच्च आपके अधिकारी हैं उन लोगों को सस्पेंड कराया जाए। भाई उन लोगों के नाक के नीचे ये सब काम हो रहा है, ये कोई बहुत बड़ा बढ़िया काम थोड़ी हो रहा है वहाँ पे।
और आपके चैनल से के माध्यम से मैं प्रशासन से एक सवाल करना चाहूँगा कि भाई आप लोग गौरक्षकों पर लाठीचार्ज कर सकते हो, तुरंत की तुरंत 10-12 धाराओं में उनको बंद भी कर सकते हो। क्या आपको उस दिन इतना नहीं करना था? उन लोगों की बात रखने के बावजूद क्या नाम है संचालकों पर कार्रवाई कर देते तुरंत की तुरंत, तो वो लोग तो वैसे ही मान जाते। उनके मान जाने के बाद मतलब वो तो मानने ही वाले थे, इतने में तो आप लोगों ने वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया। लात घूसों से पवन दुबे को बुरी तरह घसीटते हुए लेके गए। उस बेचारे की हालत कितनी गंभीर है। पुनीत चतुर्वेदी को मेरे आंखों के सामने थप्पड़ों से मारा गया। ऐसे दृश्य मेरे आंखों से मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। मेरा हृदय आज भी कपकपाता है। मैंने की बताओ ऐसा कौन सा जघन्य अपराध कर दिया इन लोगों ने जो 10-10, 12-12 धाराओं में इन लोगों को बंद कर दिया गया। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो कौन करेगा ऐसी समाज सेवा और कौन करेगा ऐसी गौरक्षा? अब क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से? प्रशासनिक अधिकारियों से यही कहना चाहूँगा, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ये जो भी प्रकरण आपने किया है, जो भी आपने वहाँ पे ये दृश्य दिखाया है, इसको आप थोड़ा संज्ञान में लें और जो हमारे भाई बंदे उनको निर्दोष घोषित करके उनको बाहर भेजें। और जितनी भी ये 50-60 जो भी आपने अज्ञात धाराएं लगाई हैं, 33 क्या नाम है जो आपके मुकदमे दायर करने के लिए आपने और लोगों के ऊपर जो नामजद रखे हैं, उन लोगों को भी रियायत दी जाए और ऐसा कोई प्रकरण ना करें। अन्यथा देखिए घाटा हमारे योगी बाबा को होगा। हम तो इतना चाहते हैं कि भाई हम उन्हीं के समर्थन में कार्य करते हैं, उन्हीं को अपना इष्ट मानते हैं कि भाई उन्हीं के द्वारा जो है हम लोगों को इतनी हिम्मत मिलती है। नहीं तो हम तो अगर देखा जाए तो हमारी हिम्मत नहीं है। हम अगर ऐसे करेंगे, ऐसा होगा तो हम कौन करना चाहेगा आप बताइए। तो हम तो योगी आदित्यनाथ जी के क्या नाम है संज्ञान में यही डालना चाहते हैं कि भाई आप जो है यहाँ मथुरा आएँ और हमारे सभी गौरक्षक भाइयों को समर्थन दें, उन लोगों के उत्साह को बढ़ाएं और आगे से गौरक्षा फिर से दोबारा चालू हो। आपके नज़रिए से फिर हमको जो है आशीर्वाद मिले। जय गौ माता, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? जय श्री राम, जय गौ माता की। सबसे पहले श्री बांकी बिहारी गौ सेवा संस्था और गौरक्षक भारत से जिला उपाध्यक्ष पंकज चौधरी। जैसे कि आप देख रहे हो भैया, गौरक्षक जितने भी हैं, गौरक्षक हैं या गौ सेवक हैं, रात में घर से निकलते हैं अपने अपने घरों से, बाल बच्चों को छोड़ के, काम धंधे छोड़ के, वो सेवा करते हैं, गौरक्षा करते हैं। वो गलत करते हैं क्या आपके हिसाब से? आपको ऐसा लगता है गौरक्षक या गौ सेवक गलत हैं या गुंडा हैं? प्रशासन बोलती है गुंडा हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया जो वृंदावन में आपने देखा हो केएमपी कॉलेज के पास गौरक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया? उसका क्या मतलब हुआ? ये प्यार से सब बात हो रही थी, सारा मामला समझ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, उसके बाद लाठीचार्ज क्यों किया गया? क्या गौरक्षक बदनाम है या गुंडा है या कुछ करते हैं ऐसा आपको लगता है क्या? जो घरों से छोड़ के निकलते हैं, ये बताइए, रात में ठंडों में आदमी गौरक्षा कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, उनका क्या मतलब? आप बताइए, उनको सेवा मिलती है या पैसे सरकार देती है? सारा काम प्रशासन का। लेकिन क्या है कि अपनी गौ माता की रक्षा के लिए गौरक्षक मैदान में है और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है गौरक्षकों पे लाठीचार्ज करोगे आप, इसका क्या मतलब होता है? बताइए मुझे, गौरक्षकों ने गलत क्या किया? आप बताइए। इतनी गौ माता कटी हुई मिली हैं, मृत मिली हैं, इसका क्या हुआ बताइए आप? गौरक्षक तो आजीवन सेवा करेंगे, जब तक जिन सांसें हैं भगवान ने दी हैं, जब तक सेवा करते रहेंगे गौ माता की। यही हमारा लक्ष्य है।